अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर कालिम शामिल करता हूँ आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे जो लाखों की तादाद में प्यारे मेरे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो हज 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जहनों में उनके ये क्वेश्चन चल रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि तकरीबन 4,65,000 के करीब जो हज की रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और 4 अगस्त 2025 से हज एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर। इसलिए सारे प्यारे मिठाई भाई बहन जो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में मौजूद हैं उनके जहनों में ये मौजूद है सवाल कि क्या हज का कोटा बढ़ रहा है। मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने ये पूछा है, तो मैं आपको बताता चलूँ इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में कि याद रखें कि हज कोटे में इजाफ़ा क्या है का इजाफ़ा और उसकी हकीकत क्या है। अभी तक मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से आप सब लोग सब प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जानते हैं कि हज का कोटा 1,79,210 ही अप्रूव्ड है। यही कोटा है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में प्राइवेट और जो सरकारी हुज्जाज को केटर किया जाएगा, उनको सर्विसेज मुहैया की जाएंगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इस कोटे का 1,79,210 हुज्जाज में से 70% जो हुज्जाज हैं उनको सरकारी स्कीम के तहत हज पे लेकर जाया जाएगा और उसमें से 30% कोटा जो है प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के हिस्से में आएगा। अभी तक यही मैं आपको बताता चलूँ कि यही अप्रूव्ड है और इसी के मुताबिक सारे इंतजामात हो रहे हैं और इसी के मुताबिक हज पॉलिसी जो है वो अनाउंस हुई है, अप्रूव हुई है। मगर मैं आपको ये अपडेट ज़रूर करता चलूँ कि जो अभी तक की इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के जो इदारा है वजारत हज, उसके दरमियान में कोलैबोरेशन अभी चल रहा है, अभी बातें चल रही हैं, अभी उनके दरमियान में मुशावरत जारी है कि पाकिस्तान के कोटे को बढ़ाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जिस तरह से आप जानते हैं तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है और इसके साथ साथ इस साल हज 2026 के लिए लोगों ने तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि यह कोटा इंशाअल्लाह ताला बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। मगर अभी जिस तरह से 4 अगस्त से आज एप्लीकेशन शुरू होंगी उसके बाद ही आगे के डायरेक्शन का पता चलेगा और या तो कोटा बढ़ेगा या कुछ नशिस्तें जो हैं वो मखसूस की जाएंगी। इसका अभी तक सरकारी तौर पर ऐलान नहीं हुआ इंशाअल्लाह ताला। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी तैयारी को नेक नीयती के साथ मजबूत रखें, अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें। अपने पासपोर्ट, CNIC और पहली इंस्टॉलमेंट जो कि प्राइवेट जो कि लॉन्ग हज के लिए 5 लाख और शॉर्ट हज के लिए 5.5 लाख मुकर्रर है, जिसमें कुर्बानी के पैसे शामिल हैं। अगर आप डबल बेड या ट्रिपल बेड देना चाहते हैं तो उसके पैसे आपको अदा करने पड़ेंगे। आप उसकी तैयारी मुकम्मल रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा, अल्लाह ताला आपके हज को हज मबरूर बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपका जो इस कार्य हैर में हिस्सा वो डल जाए इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।